नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे स्वतंत्रता दिवस को बीते हुए एक सप्ताह हो गया है और इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले के प्राचीर से इस बार जो अपना उद्बोधन दिया वो कुछ विशेष रहा। विशेष इसलिए रहा कि उन्होंने 5 प्रण खुद किए और ये उम्मीद की उन्होंने जनता से, अपने मंत्रियों से, कि वो स्वयं भी इन प्रणों को ग्रहण करें और ऐसे संकल्प लें। ये उनका एक अभिनव तरीका था अपने आप को मोटिवेट करने का, काम करने का, अपने मंत्रियों को मोटिवेट करने का और जनता को, उन्होंने जनता से भी उम्मीद की कि जनता भी 5 प्रण ले और उनके इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करे। वो 5 प्रण क्या थे? नंबर 1 कि हम आने वाले 25 सालों में जब हम अपने देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे 2047 में, तब हमारा देश एक विकसित देश बन चुका हो। दूसरा जो उनका संकल्प था कि हम सभी देशवासी गुलामी की मानसिकता से अपने आप को आज़ाद करें। तीसरा जो उनका प्रण था वो ये था कि हम एकता और अखंडता का भाव प्रदर्शित करते रहें। जो चौथा था वो ये था कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है। और 5वां और अंतिम प्रण था वो ये कि हम सभी जनता में, हम सभी देशवासियों में नागरिक कर्तव्यों का बोध जागृत हो। ये 5 प्रण बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हर व्यक्ति को, जो देश को विकसित देश के रूप में देखना चाहता है, वो इन 5 प्रणों को ग्रहण करे। हम आज इनमें से ऊपर के 2 संकल्पों की बात करते हैं, 2 प्रण की बात करते हैं जो प्रधानमंत्री महोदय ने की है। नंबर 1 कि हम 2047 तक अपने देश को विकसित देश बना चुके हों, इस पर बात करेंगे। और दूसरा कि अपने आप को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि 2047 तक, यानी कि आने वाले अगले 25 सालों में हमारा देश एक विकसित देश बन चुका हो, तो उनकी कार्य योजना क्या है? वो कैसे बन जाएगा? ऐसे तो नहीं बन जाएगा कि उन्होंने बोल दिया, हमने सुन लिया, हमने भी हाथ उठाकर कह दिया कि हम 25 सालों में देश को विकसित देश बनाएंगे और बन गया हमारा देश। नहीं। विकसित देश के मायने क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। विकसित देश का मायने ये होते हैं कि हमारे देश में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की उन्नत व्यवस्थाएं हों। अगले आने वाले 25 सालों में क्या हम ये कर सकते हैं? जब हमने ये प्रण ले लिया कि अगले 25 सालों में हमको ये काम कर देना है, तो समझ लीजिए कि प्रण लेने के साथ ही साथ हमने आधा किला फतेह कर लिया। अपने इस संकल्प को पूरा करने के मार्ग में हम आधा मार्ग तय कर चुके। बाकी का मार्ग हमें तय करना है, वो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इस सब काम को करने में हमें एक जो हमारे देश में सबसे प्रमुख बाधा है वो भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार हमें दूर करना है। और प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले के प्राचीर से ही ये कहा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। और इसकी बानगी उन्होंने दे दी कि देखिए, जैसे महाराष्ट्र में 2 मंत्री उनके भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल में हैं। तीसरा एक प्रमुख नेता भी जेल में है महाराष्ट्र में। बंगाल में एक अभी नंबर 2 के मंत्री, वो भी पकड़े गए और अरबों करोड़ों रुपए उनके पास से मिला और वो भी जेल में है। और तीसरा दिल्ली के एक प्रमुख जो उनके वित्त मंत्री हैं, वो भी जेल में हैं। ये तो बड़े बड़े लोगों की बात हुई और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि ये सिलसिला चलता रहेगा भ्रष्टाचार को रोकने का। इस बारे में मतभेद हो सकते हैं कि फला भी भ्रष्टाचारी है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, या धमाका भी है, इस तरीके की बातें चलती रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री के ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का जो संकल्प है, उसकी बानगी हमको देखने को मिल रही है। लेकिन बात साथियों ये इतनी ही नहीं है कि बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जाएंगे और जेल के अंदर जाएंगे। इससे क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और आगे आने वाले 25 सालों में हमारा देश उन्नत देश बन जाएगा? भ्रष्टाचार तो हमारे और आपके अंदर भी है। हम लोग जिस लेवल पर काम करते हैं उसमें क्या भ्रष्टाचार नहीं होता? हमें भी तो इस बात को सोचना है। हमें भी तो अपने आप को इस भ्रष्टाचार से दूर रखना है कि अपने अपने ऑफिसों में बैठ करके हम लोग जो अपने लेवल पर भ्रष्टाचार करते हैं, भले ही हम लोग छोटे लोग हों, लेकिन हम लोग भी तो भ्रष्टाचार करते हैं।
जब हम ये उम्मीद करते हैं कि बड़े बड़े लोग अपने आप को इस भ्रष्टाचार से दूर रखेंगे, तो उससे हम अपने आप को अलग कैसे कर लेते हैं? हम भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे और दूसरों से ये उम्मीद करेंगे कि वो भ्रष्टाचार ना करें, वो पकड़े जाएं, वो जेल में जाएं, और हम अपनी सीट पर बैठ करके छोटे हम 100, 200, 1000, 2000, 20-25 हज़ार रुपए का भ्रष्टाचार अगर करते हैं तो उस पर क्या अंकुश लगाने की बात, उससे दूर रहने की बात हमें आपको नहीं सोचनी होगी? जरूर सोचनी होगी। बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार के आरोप में कन्विक्टेड हों, उन पर केस चले, देश के करोड़ों रुपया जो वो मिसयूज कर रहे हैं उसके लिए उन्हें सजाएं मिलें, ये तो जरूरी है। लेकिन उतना ही जरूरी है कि हम और आप भी इस भ्रष्टाचार से अपने आप को दूर रखें, तभी आने वाले 25 सालों में देश एक विकसित देश बनेगा और हम अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ देश दे करके जाएंगे। ये तो हुई पहले पॉइंट की बात, जिसमें हम कहते हैं कि 2047 तक, यानी कि आने वाले 25 सालों में हम अपने देश को विकसित देश बनाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हम अपने आप को गुलामी की मानसिकता से दूर करें। हम लगभग 800 सालों तक अगर मुगलों का समय देख लिया जाए और अंग्रेज़ों का समय देख लिया जाए तो लगभग 800 सालों तक या 1000 साल तक, जो भी समझ लीजिए, एक गुलाम की तरीके से भारतवासियों ने जीवन जिया है। ये समय 800 साल का हो या 1000 साल का हो, बहुत बड़ा समय होता है दोस्तों। हमारे डीएनए चेंज हो गए हैं इस लंबे कालखंड में। हमारे जो पूर्वज थे उनकी सोच बदल गई, उनकी परंपराएं बदल गई, उनकी आदतें बदल गई इन गुलामी शासकों में, क्योंकि अकथनीय अत्याचार हमारे पूर्वजों पर इस गुलामी की पीरियड में हुए। और हम आज भी एक गुलाम की तरीके से सोचते हैं कि हम तो दुनिया में सबसे पिछड़ी हुई जाति हैं, हम तो गिरे हुए और दीनहीन लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी करेंगे वो अमेरिका वाले करेंगे या यूरोपियन कंट्रीज वाले करेंगे। हमें अपने आप को इस मानसिकता से बाहर निकालना होगा। जब हम अपने आप को इस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालेंगे तभी हम कुछ उन्नत सोच पाएंगे, कुछ उन्नत कर पाएंगे, कुछ अपने देश को और विश्व को नया दे पाएंगे। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि गुलामी की मानसिकता से हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। हमें इसको सोचना है कि हम में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सारी योग्यताएं और क्षमताएं हमारे अंदर हैं जो यूरोपियन समाज में हैं, जो अमेरिकन समाज के लोगों में हैं। हम भी उतने ही ऊर्जिस्वित हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ऊर्जिस्वित हैं कि क्योंकि हम बहुत उन्नत सभ्यता के, बहुत उन्नत सोच और विचार के वाहक हैं, धनी हैं। वो 1000 साल का जो कालखंड हमारे जीवन में गुजरा, हमें उसका कैदी होकर के नहीं रह जाना है, उससे बाहर निकलना है। ये 2 पॉइंट हुए जो प्रधानमंत्री महोदय ने अपने 5 प्रण के बारे में लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया था। आगे जो 3 पॉइंट बचे हैं उनमें मैं कल या परसों उनके बारे में भी आपके साथ चर्चा करूंगा। आज इन 2 पॉइंटों के बारे में आपसे चर्चा किया। अगर ये विचार विमर्श आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर अपनी टिप्पणियाँ दीजिए और अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ अपने विचार आपके साथ व्यक्त करता हूँ तो वो आपको आसानी से उपलब्ध होते रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।